पंजाब असम्बली के हंगामी इजलास की बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। स्पीकर सुल्तान खान इजलास की सदारत करेंगे। नून लीग ने भी इजलास से कबल पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेंगे या नहीं, स्पीकर सुल्तान खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। नून लीग ने भी ऐवान में भरपूर ताकत के मुजाहरे के लिए तैयारी पकड़ ली। इजलास से कबल नून लीग ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। नून लीग ने अपने अरकानी असम्बली को लाहौर रहने की हिदायत की। हुकूमती इत्तेहाद भी इजलास में अपने 186 अरकान दिखाने की कोशिश करेगा। आटे के बहरान की बात करेंगे। हुकूमती इक़दामात के बावजूद आटे की किल्लत ख़त्म ना हो सकी। सरकारी स्कीम के तहत मिलने वाला आटा तलब के मुकाबले में कम पड़ गया। शहरी लंबी कतारों में लगकर आटा खरीदने के लिए ख्वार हो गए। तफसीलात सामिया सईद की रिपोर्ट में। शहर में आटे का बुहरान आवाम के लिए बन गया कड़ा इम्तिहान। शहरी सस्ता आटा खरीदने के लिए दिन भर ख्वार होने लगे। सरकारी स्कीम का आटा मार्केट की तलब से कम हो गया। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सस्ते आटे के पॉइंट्स कायम। एक शनाख्ती कार्ड पर एक ही आटे का थैला दिया जाने लगा। 10 किलो वाले आटे के थैले की कीमत 648 रुपए मुकर्रर। 20 किलो आटे का थैला 1295 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने सरकारी स्कीम के आटे के थैले मजीद बढ़ाने का मुतालबा किया। सिर्फ एक फैमिली एक ही तोड़ा ले सकती है एक शनाख्ती कार्ड पे। अगर फैमिली ज्यादा है तो 2 तोड़े तो हक तो बनता है ना। लग के सुबह से आके शाम रोना दे हो जाते हैं, बच्चे भी रोते रहते हैं, घर में चूल्हे नहीं जलते, गैस नहीं आती, आटा नहीं मिलता, क्या करें। मार्केट में आम ब्रांड और खुला आटा मनमानी कीमत पर फरोख्त हो रहा है। खुला सुर्ख आटा 120 जबकि चक्की आटा 145 रुपए फी किलो तक बिकने लगा। पंजाब में गंदम कोटा कम मिलने का मामला उठाया गया तो महकमे खुराक अफसरान को होश आ गया। पंजाब भर में यौमिया 21,000 टन गंदम कोटा बढ़ाकर 23,000 कर दिया गया। लाहौर में 4,900 मेट्रिक टन के बजाय अब 5,400 मेट्रिक टन गंदम दी जाएगी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान अकबर। पंजाब भर में 2000 मैट्रिक टन सरकारी गंदम का कोटा बढ़ा दिया गया। शहरी लाहौर को 500 मैट्रिक टन अब इजाफी सरकारी गंदम मिलेगी। महकमा खुराक हुकाम के मुताबिक लाहौर में कहीं भी आटे की किल्लत नहीं है। लाहौर में ट्रक पॉइंट्स पर आटे की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। 10 किलो आटे के थैले की फराहमी के लिए शनाख्ती कार्ड की कॉपी लाजिम करार दी गई है। DC लाहौर मोहम्मद अली कहते हैं, जल्लो मोड़, मनावा, शरीफपुरा, मुल्तान रोड, इचरा, जोहर टाउन, नक्शा स्टाफ, वहदत कॉलोनी समेत दीगर मुकामात पर सस्ते आटे के पॉइंट्स कायम हैं। सूबाई वजीर खुराक ने भी दावा किया है कि गंदम और आटा वाफर है। पंजाब के पास अप्रैल तक गंदम के ज़खायर मौजूद हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। इस बारे मजीद आपको ये बताएं, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, गंदम और आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फ्लोर मिल्स को गंदम का यौमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया गया। सूबा भर में सेल पॉइंट्स को भी 2 गुना कर दिया गया। अपने बयान में चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि पंजाब भर में रोज़ाना 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। फ्लोर मिल्स को उनके मुतालबे से ज़्यादा 26,000 टन सरकारी गंदम पीट से जारी की जा रही है। सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। एहसास प्रोग्राम के तहत आम आदमी को सब्सिडी दे रहे हैं ताकि शहरों और देहात तक भी ये फ़ायदा पहुँच सके। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि पंजाब हुकूमत एहसास प्रोग्राम के ज़रिए मुस्तहिक लोगों को पहले ही आटे की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बना रहे हैं। ब्रायलर की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने अवाम को मछली की खरीदारी की तरफ राग़िब किया। मछली मंडी में रश बढ़ने लगा। काला रहू, मलही, चिड़ा और देसी खग्गा मछली की तलब में इजाफा हो गया। शहरियों ने कहा कि ब्रायलर का बॉयकॉट करें और मछली खाएं। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। ब्रायलर गोश्त पहुंच से बाहर, मछली की फरोख्त बढ़ने लगी। मौसम सरमा की सौगात मछली ब्रायलर गोश्त के मुकाबले में सस्ती। मछली मंडी में खरीदारों के रश में इजाफा होने लगा। काला रहू 250 से 500 रुपए, मलही 450 से 600 रुपए, जबकि चिरा मछली 300 से 500 रुपए फी किलो मिल रही है। देसी खग्गा मछली 800 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। खरीदारों का कहना है कि ब्रायलर जिस तेजी से महंगा हो रहा है, उसका बाइकआउट करके मछली की खरीदारी करने आए हैं। मछली सेहत के लिए अच्छी है और कीमत भी मुनासिब है। हमें चाहिए कि हम ये मछली खाएं, उससे ताकत भी आएगी, सेहत बनेगी। मुर्गी ब्रायलर मुर्गी है कि वो छोड़ दें, उसका बाइकाट कर दें। तकरीबन कीमतें एक जैसी होगी अब, बल्कि मछली का रेट कम है।
और हमें को ये जो चीज़ है ना ब्रायलर को बाइकाट कर देना चाहिए और मछली खानी चाहिए मेरे अंदाजे से। सिंहपुरा मछली मंडी के सदर मोहम्मद जमशेद ने बताया कि मछली का गोश्त इस वक्त पाकिस्तान में सबसे सस्ता है। पैदावार बेहतर होने से इस साल कीमतें भी मुनासिब हैं। पूरे पाकिस्तान में गोश्त के हिसाब से सबसे सस्ती मछली है, तो माशाल्लाह हर बंदे की अप्रोच में है, गरीब भी खा सकता है, अमीर भी खा सकता है। वाज़ेह रहे कि मार्केट में मटन 1700 रुपए, बीफ 1000 और ब्रायलर 572 रुपए फी किलो है, जबकि मछली के दाम औसतन 450 रुपए फी किलो है। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। दीगर अवामी मसाइल की बात करें तो LPG और कोयला भी अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। LPG 220 रुपये तो कोयला 100 रुपये किलो फरोख्त। गैस लोड शेडिंग से तंग आए शहरी ईंधन के मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। गैस लोड शेडिंग आवाम के लिए दर्दे सर बनने लगी। शहरी ईंधन के मुतबादिल जराए इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। कोयला और LPG की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। LPG 220 और कोयला 100 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। महंगाई के सताए अवाम लकड़ियों के बचे कुछ टुकड़े खरीदने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना था कि खाना पकाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हुकूमत रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम उठाए। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। खुश्क मेवाजात की बात करें तो मौसम सरमा में खुश्क मेवाजात की मांग भी बढ़ गई। मूंगफली, चने, चलगोज़ा और बादाम शहरियों की पसंदीदा खुराक बन गए। रिपोर्ट करेंगे अवैस महमूद। सर्दी बढ़ी तो खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल भी बढ़ गया। मूंगफली, चने, रेवड़ी, चलगोज़ा, बादाम और खजूर की फरोख्त में इजाफा। शहरी ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर पसंदीदा मेवाजात खरीदने लगे। शहरी कहते हैं जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे ही कीमतें भी बढ़ रही हैं। ड्राई फ्रूट की शॉप पे आए हैं, लेकिन पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा रेट इसके ज़्यादा हो गए हैं। अब क्या करें, मजबूरी है। मतवसत तबका जो है वो तो ख़रीद सकता है, लेकिन गरीब जो है वो तो इसकी पहुंच से ही दूर है। बस हम ये कहेंगे कि ड्राई फ्रूट तो बहुत महंगा हो गया, लेकिन सर्दी इससे बगैर नहीं गुजरता है। ये लाजिमी शाम को खाने के बाद खाना चाहिए और जिस्म के लिए भी सही है। शहरियों का मजीद कहना था कि ड्राई फ्रूट की कीमतें गुज़िश्ता साल की निस्बत ज़्यादा हो चुकी हैं। मार्केट में खजूर 500 रुपए, मूंगफली 1000 रुपए, जबकि चिलगोज़ा 85-100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। कैमरामैन शब्बर जुल्फी के साथ अवैस महमूद, लाहौर न्यूज़। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन सरापा एहतजाज। रिक्शा ड्राइवर्स ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मैदान लगाया। अवामी रिक्शा यूनियन ने लाहौर में महंगाई के खिलाफ 30 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे करने का ऐलान भी किया। सामिया सईद की रिपोर्ट। सब्जियां महंगी। बढ़ती हुई महंगाई, अवामी रिक्शा यूनियन सड़कों पर निकल आई। रिक्शा ड्राइवर्स का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। अवामी रिक्शा यूनियन के मरकजी चेयरमैन मजीद गौरी ने एहतजाज की क़यादत की। मुजाहिरीन ने महंगाई के खिलाफ खूब नारेबाजी की। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी ने कहा, मुल्क की तारीख की बदतरीन महंगाई में गरीब, मजदूर और मुतवसत तबका पिस कर रह गया है। अवामी रिक्शा यूनियन महंगाई के खिलाफ लाहौर में 30 मुकामात पर एहतजाजी मुजाहिरा करेगी। इंशाअल्लाह हम मजदूर, मेहनतकश, गरीब, रेहड़ीबान और पिसे हुए तबके के लिए इंशाअल्लाह महंगाई के खिलाफ जंग मजीद गौरी के संग हम लाहौर शहर के अंदर, पंजाब के अंदर 30 बड़े प्रोग्राम करेंगे महंगाई के खिलाफ। एहतजाज में शरीक रिक्शा ड्राइवर्स ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। अवामी रिक्शा यूनियन महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेगी। भरपूर एहतजाज करेंगे और इस गवर्नमेंट को बताएंगे कि गरीब का चूल्हा ठंडा हो रहा है और आप अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। अवामी रिक्शा यूनियन के प्लेटफार्म से 30 एहतजाज महंगाई के खिलाफ जो है वो चेयरमैन साहब ने ऐलान कर दिया है। अवामी रिक्शा यूनियन के ओहदेदारों का मजीद कहना था कि महंगाई पर काबू पाने तक एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी आपको बताएं कि मौसम सरमा की तातीलात अपने इख्तिताम को पहुंची। लाहौर समेत पंजाब भर में 8 से स्कूल दोबारा खुल गए। शहर लाहौर की अगर बात करें तो शहर भर में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में बच्चों की हाजिरी दोबारा शुरू हो गई। इसी पर बात करेंगे, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल कादिर, अब बताइएगा, मौसम भी बहुत ठंडा है और एक तरफ तो मुतालबा था स्टूडेंट्स का, उनके पेरेंट्स का कि बच्चों की जो छुट्टियां हैं उनमें इजाफा किया जाए, लेकिन सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास उन्होंने रात को ट्वीट किया कि स्कूल खुलेंगे और तमाम खबरें झूठी हैं। तो कैसी हाजिरी यहाँ पर? आज बिल्कुल लाहौर के जो निजी और सरकारी स्कूल जो हैं वो दोबारा खुल चुके हैं और स्कूल के बाहर जो है रौनकें जो हैं वो भी दोबारा बहाल हो चुकी है। बच्चों की आमद का सिलसिला जो है स्कूलों में जारी है
स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से रात गए से ही स्कूल की जो क्लासेस और दीगर सफाई के इंतजाम थे वो मुकम्मल कर लिए गए थे। और इस हवाले से जो बच्चों के वालिदैन हैं अब वो थोड़े से परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि इस वक्त भी मौसम की शिद्दत में खासा इजाफा है। शहरी इलाकों में भी धुंध जो है वो खासी जो है वो गहरी है, और इसके साथ साथ टेम्परेचर जो है वो खासा कम है और ठंडी हवा चल रही है, जिसकी वजह से जितने भी वालिदैन जो है अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आ रहे हैं वो यही स्कूल इंतज़ामिया से सफ्तार करते हुए दिखाई देते हैं कि क्या जो है ये इस ठंड में भी बच्चों को लाया जाए। और इस हवाले से वालिदैन ने ये भी कहा है कि या तो जो हुकूमत है उसे तालीमी अदारों की तातीलात जो है उसे 2-4 दिन के लिए मज़ीद बढ़ा दिया जाता है, या जो तालीमी अदारों की औकात कार है उसे तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि सुबह 8 बजे से स्कूल में जो क्लासेस का जो शुरू की जाती हैं उसमें खासा जो है ठंड होती है, और धुंध की वजह से भी लोग जो हैं वालिदैन जो है वो यहाँ पे जो इंतज़ामिया उनसे ये कहते हुए दिखाई दिया। बहरहाल अगर स्कूल में हाज़िरी के हवाले से बात की जाए तो क्वीन मैरी स्कूल में खासी हाज़िरी जो है यहाँ पे देखने को मिली। सुबह सवेरे से ही यहाँ पे जो है बच्चे या स्टूडेंट जो है वो पहुँचना शुरू हुए, और वालिदैन ने उनको यहाँ पे जो है वो ड्रॉप किया ताकि वो अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जो है वो जारी रख सकें। और इस हवाले से जो है वो खासा तज़ब्ज़ुब का शिकार थे बच्चे और वालिदैन भी कि शायद हुकूमत की जानिब से जो है वो स्कूलों की तातीलात में मज़ीद इजाफा कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले मरहले में पंजाब हुकूमत की जानिब से जो इब्तदाई तौर पर मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान किया गया तो वो 24 दिसंबर 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक थी, लेकिन उसके बाद जो है इसमें मज़ीद इजाफा कर दिया गया और एक हफ़्ते का मज़ीद इजाफा किया गया, और आज से स्कूल जो है वो 2 हफ़्ता तातीलात में गुजरने के बाद जो है दोबारा खुल रहे हैं। और जो सूबाई वज़ीर तालीम है उनकी जानिब से गुज़िश्ता शब जो है ये ट्वीट की गई कि तमाम खबरें झूठ हैं, सुबह से तमाम निजी और सरकारी स्कूल जो हैं वो खुलेंगे, और तमाम निजी और सरकारी स्कूल जो हैं वो आज से खुल चुके हुए हैं। बच्चे जो हैं वो तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए दोबारा स्कूल में पहुंचना शुरू हो चुके हैं, और इस वक्त जो स्कूलों के बाहर जो ट्रैफिक और गहमा गहमी है वो एक बार फिर जो है दोबारा जो है बहाल हो चुकी हुई है। और इस हवाले से बच्चे जो हैं वो भी क्योंकि 2 हफ्तों की तातीलात के बाद आए हैं, तो जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं वो खासे जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो बड़ी क्लासेस के बच्चे जिसमें 9वीं 10वीं और मैट्रिक की क्लासेस जो हैं वो शामिल हैं उनके चेहरों पर जो है वो खासी रौनक है, क्योंकि 2 हफ्तों के बाद स्कूल में आए हैं तो अपने जो है वो दोस्तों से भी मिलेंगे और तालीमी सरगर्मियों को भी जारी रखेंगे। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि तमाम स्कूल जो हैं सरकारी खुल चुके हुए हैं, और इनकी जो औकात कार है वही मामूल के मुताबिक रखा गया है कि जो 8 बजे से 1 बजे तक तालीमी इदारे खुलते हैं वो 8 से 1 बजे तक ही खुलेंगे। और इस हवाले से बच्चे जो है वो स्कूलों में उनकी आमद का सिलसिला जारी है। क्वीन मैरी स्कूल के जो गेट की जो टाइमिंग है वो 8:15 बजे तक है, लेकिन अभी भी जो है वो बच्चे जो है वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज पहला दिन है। कुछ बच्चे जो हैं ताख़ीर का भी शिकार हो रहे हैं। हाज़िरी जो है वो भी जो 100% है वो मुकम्मल नहीं है, लेकिन जो है वो तकरीबन 70 से 80% तक बच्चे जो हैं इस वक्त तालीमी अदारों तक पहुँच चुके हैं। जी अब्दुल कादिर, ये बताइएगा कि जिस तरह आप खुद भी बता रहे हैं सूरत हाल ये है कि वालिदैन परेशान हैं, तो एक तरफ तो अगर हम बात करें शहर लाहौर में ख़ास तौर पर एक तो कोरोना का जो XBB वेरिएंट है वो भी वायरल है, गले के हवाले से भी वायरल इन्फेक्शन है, तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से जो बच्चों के वालिदैन हैं उनका क्या मौक़िफ़ है कि छुट्टियों में इजाफा होना चाहिए और कितना होना चाहिए? आज बिल्कुल इस हवाले से जो बच्चों के वालिदैन हैं वो खासे परेशान हैं, उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि खासी ठंडी हवा चल रही है और मौसम की जो है वो शिद्दत में इजाफा हुआ है कमी की बजाय। और इस उन्हें यही तवक्का थी कि हुकूमत जो है वो तालीमी अदारों की या स्कूल्स की जो मौसम सरमा की तातीलात हैं उन्हें जो है मज़ीद बढ़ा देगी, लेकिन इस हवाले से जो है वज़ीर तालीम की जानिब से गुज़िश्ता शामी वाज़ह कर दिया गया था कि तातीलात में कोई इजाफा नहीं हुआ, जिसकी वजह से वालिदैन जो हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मौसम की शिद्दत में जो है वो खासा इजाफा हुआ। और इस हवाले से उनका ये कहना है कि जब पहली इब्तदाई तौर पर तातीलात का ऐलान किया गया था 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, उस वक्त तक तो मौसम जो है वो खासा बेहतर था, लेकिन अब जो है मौसम खासा शदीद हो चुका हुआ है, दर्जा हरारत बिगड़ चुका हुआ है, ठंडी हवाओं के चलने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है। और वालिदैन जो है वो स्कूल इंतज़ामिया से जो है मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि या तो स्कूल के जो है अगर हुकूमत की जानिब से तातीलात को जो है वो नहीं बढ़ाया गया तो स्कूल के जो कातेकार है उसको बढ़ा दिया जाए, उसको जो है वो तब्दील कर दिया जाए, सुबह 8 बजे की बजाय
9 से 10 बजे कर दिया जाए, ताकि उस वक्त तक जो धुंध है वो खासी छट जाए और मौसम में जो एक खुनकी और जो टेम्परेचर है वो जो है वो कदरे बेहतर हो जाए। और लेकिन स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस पर भी गौर किया जाएगा, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल यही है कि जो तातीलात हैं वो ख़त्म हो चुकी हुई हैं। तमाम निजी और सरकारी स्कूल जो हैं दोबारा खुल चुके हुए हैं और स्कूल के जो मेन दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर जो है वो खासी सुबह के औकात में जो है वो रौनक लगी होती है और ख़ासा यहाँ पे गहमा गहमी होती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वालिदैन के साथ आते हैं और स्कूल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और अभी भी जो है वो बच्चों के आमद का सिलसिला जारी है, क्योंकि जो बच्चे जो है वो थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें नहीं रोका जा रहा, क्योंकि आज पहला दौर है। इसीलिए इंतज़ामिया की जानिब से जो ताख़ीर से आने वाले बच्चे हैं उनको भी क्लासेस में तालीमी सरगर्मियाँ अटेंड करने की इजाज़त दी जा रही है, क्योंकि जो स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जब गेट बंद हो जाए तो उसके बाद बच्चों को जो है वो स्कूल में दाखिले की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि वो ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। इस वजह से उनकी गैर हाज़िरी ही तसव्वुर की जाती है। लेकिन आज पहला दिन है, इसलिए आज जो है वो ये नरमी रखी गई है कि जो ताख़ीर से आ रहे हैं उनको भी स्कूल में आने की इजाज़त दी जा रही है, क्योंकि जो मौसम है वो खासा जो है वो सर्द हो चुका है। इस वक्त भी जो है वो तकरीबन जो हवाएँ हैं वो खासी तेज़ चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम खासा सर्द है। शहरी इलाकों में भी धुंध जो है वो खासी गहरी है, लेकिन इसके बावजूद तालीमी सरगर्मियाँ जारी हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, इस बारे आपने तफसीलन अपडेट किया, आपका शुक्रिया। महंगाई से अवाम तंग आ गए। सरकारी रेट लिस्ट में एक सब्जी की कीमत में इजाफा, प्याज 260 रुपये, टमाटर 80 रुपये और अदरक 440 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगे। सरकारी रेट लिस्ट की अगर बात की जाए तो 4 फल महंगे, सेब 350 रुपये फ़ी किलो, जबकि केला 140 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त हो रहे हैं। महंगाई के बारे आपको बताएं कि अवाम परेशान हैं, अवाम महंगाई के हवाले से तंग आ चुके हैं और अवाम की जानिब से बारहा एहतजाज भी किया गया। आज की अगर फल और सब्जियों के रेट्स की बात करें तो सरकारी रेट लिस्ट का इजरा हुआ और सरकारी रेट लिस्ट में आपको बताएं कि एक सब्जी की कीमत में इजाफा हुआ। प्याज 260 रुपये, टमाटर 80 रुपये और अदरक 440 रुपये फ़ी किलो। इसी पर अब्दुल कादिर से बात करेंगे। अब्दुल कादिर, हफ्ते के दिन एक ही दिन में 8 सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ, तो आज पीर का दिन है, रवां हफ्ते का पहला दिन है और एक सब्जी की कीमत में इजाफा हुआ, कितना इजाफा हुआ? जी बिल्कुल, इस हवाले से अगर बात की जाए तो हफ्ते के रोज जो है, क्योंकि वीकेंड होता है तो लोगों की जानिब से खरीदारी जो है वो ज्यादा की जाती है और आज हफ्ते का पहला रोज है तो आज जो है वो सब्जियों की तलब में आज जो है मामूली कमी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आई है, क्योंकि डिमांड कम हुई है और सप्लाई जो है वो बेहतर हुई है, तो इसी वजह से एक सब्जी की कीमत में आज सरकारी रेट लिस्ट में जो है वो इजाफा किया गया है। लेकिन इसके बावजूद दीगर जो तमाम सब्जियां हैं वो सरकारी रेट लिस्टों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। आज प्याज की कीमत में इजाफा हुआ, प्याज गुज़िश्ता रोज भी महंगा हुआ था, आज मजीद 2 रुपये महंगा करके 227 रुपये सरकारी रेट लिस्ट में कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में यही प्याज जो है दर्जा अव्वल 260 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर जो है 62 रुपये सरकारी रेट लिस्ट में मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन टमाटर की फरोख्त जो है 80 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही थी। लहसुन 330 रुपये फ़ी किलो बरकरार रखा गया, लेकिन मार्केट में 400 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक जो है 370 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन अदरक की फरोख्त जो है 440 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। और सब्जी में 140 रुपये, लीमू 100 रुपये, जबकि मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो मौसमी सब्जियों में टीले फार्मी 60 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मार्केट में 80 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। आलू कच्चा छिलका 50 रुपये का फरोख्त किया जा रहा है, मेथी 90 रुपये, बैगन 80 रुपये, जबकि करेले 130 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में फरोख्त किए जा रहे हैं। शिमला मिर्च 100 रुपये फ़ी किलो तक, अरवी 140 रुपये फ़ी किलो तक, मटर 110 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया, जो सरकारी नज़रनामे जारी किए गए उसमें 4 फल महंगे किए गए। सेब काला कुल्लू 5 रुपये महंगा करके 275 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 350 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केले 5 रुपये महंगे करके 100 रुपये दर्जन मुकर्रर किए गए, लेकिन केले की फरोख्त 140 रुपये फ़ी दर्जन तक की जा रही है। पपीता 210 रुपये है, लेकिन मार्केट में 270 से 80 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी 125 रुपये मुकर्रर की गई है, मौसमी का सीजन है, लेकिन इसके बावजूद शहरियों को मौसमी 125 के बरक्स दुगने दामों 250 रुपये फ़ी दर्जन तक फरोख्त की जा रही है। किन्नू 5 रुपये महंगे करके 125 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 250 रुपये फ़ी दर्जन तक फरोख्त किए जा रही है। इसी तरह अमरूद 4 रुपये महंगा करके 74 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन 74 के बरक्स अमरूद की फरोख्त जो है 100 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है अपडेट करने के लिए अब्दुल कादिर शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सियासी मंजरनामे पर नई सफबंदी के मामले की। जहांगीर तरीन ग्रुप के सीनियर रहनुमा ओन चौधरी ने नई पार्टी बनाने की तरदीद की।
अब्दुल अलीम खान कहते हैं फिलहाल किसी भी सियासी जमात में शामिल नहीं हुआ और ना ही कोई इरादा है। जहांगीर तरीन ग्रुप के सीनियर रहनुमा ओन चौधरी ने बताया कि जहांगीर तरीन, अलीम खान या चौधरी सरवर कोई नई जमात नहीं बना रहे। हम इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं और हुकूमत के साथ ही खड़े हैं। उनका कहना था कि तरीन ग्रुप नून लीग का इत्तेहादी है और रहेगा। अब्दुल अलीम खान ने भी नई सियासी जमात के क़याम या किसी सियासी जमात में शमूलियत के हवाले से सामने आने वाली खबरों की तरदीद की। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि चौधरी मोहम्मद सरवर और जहांगीर खान तरीन से उनका देरीना ताल्लुक है, लेकिन वो किसी के साथ मिलकर सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे। ओन चौधरी के बाद साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की बात करेंगे, जो कहते हैं कि मुस्तकबिल की सियासत के लिए अभी मुशावरत जारी है। तमाम सियासी क़यादत से अपील है कि अब सियासत नहीं, मुल्क बचाने का वक्त है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से वाज़ेह किया कि अभी पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद से इब्तदाई मुलाकात हुई। चौधरी शुजात हुसैन से भी 2 मुलाकातें की गई। मुल्की हालात और सियासी मंजरनामे का जायज़ा लेकर अपने मुस्तकबिल बारे फैसला करूँगा। चौधरी मोहम्मद सरवर का मज़ीद कहना था कि अपनी सियासी जमात बनाने की बातें मीडिया में देखी हैं, अभी मुल्की हालात बारे फ़िक्रमंदी है। मुल्की हालात बारे सियासी जमातों को एक मेज़ पर बैठना चाहिए। मियां असलम इकबाल के बाद अमीर जमात इस्लामी की बात करेंगे। सिराजुल हक ने मुल्क की मुआशी बदहाली और सियासी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार शहबाज शरीफ, जरदारी और इमरान ट्राइका को करार दे दिया। कहते हैं हुक्मरान करप्ट और बुज़दिल हैं, अवाम जमात इस्लामी को वोट दें। जाहिद आबिद की रिपोर्ट। जमात इस्लामी की महंगाई के खिलाफ इलामा इकबाल टाउन में अवामी राब्ता मुहिम। अमीर जमात इस्लामी ने हुक्मरान इत्तेहाद और इमरान खान को आड़े हाथों लिया। सिराजुल हक का कहना था कि पीडीएम और इमरान खान ने पाकिस्तान को तमाशा बना रखा है। कोई वज़ीर-ए-आज़म का फोन नहीं सुनता कि पैसे ना मांग ले। डार साहब कहते थे कि डॉलर 200 रुपए से नीचे लाऊंगा। अब डार साहब के केस खत्म हो गए और रुपए की कदर भी खत्म हो गई। कि वो जो लंदन से आते वक्त आपने कहा था कि मैं डॉलर 200 ऊपर लाऊंगा, डार साहब डॉलर को फिर पर लग गए और आपकी कामयाब पॉलिसी की वजह से आपके केसेस तो खत्म हो गए, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी कागज का टुकड़ा बन गया। सिराजुल हक का मजीद कहना था कि शहबाज, जरदारी, इमरान ट्राइका वर्ल्ड बैंक और IMF के गुलाम हैं। मसनूई लीडरों के साथ पाकिस्तान आजाद खुद मुख्तार नहीं हो सकता। करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहिए तो जमात इस्लामी को वोट दें। तकरीब से नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने खिताब करते हुए कहा कि महंगाई ने मईशत को मफलूज कर दिया है। नाअहल और नाकाम क़यादत मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकती। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका के लिए नाश्ते का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। नून लीग की बात करें तो नून लीग की जानिब से PP 152 गुलशन रावी में तंजीम साजी की तकरीब का इनेकाद किया गया। नायब सदर नून लीग पंजाब राना मशहूद अहमद की खुसूसी शिरकत। उन्होंने मौजूदा मुआशी बहरान का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराया। ज़ैन अली की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून की जानिब से तंजीम साजी PP 152 गुलशन रावी में तकरीब का एहतमाम। नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना मशहूद अहमद की खुसूसी शिरकत। एडिशनल सेक्रेटरी सैयद तौकीर शाह, लीगी MPA महर इश्तियाक अहमद और दीगर भी शरीक हुए। राना मशहूद अहमद ने जनरल सेक्रेटरीज और ज्वाइंट सेक्रेटरीज में नामजदगी के नोटिफिकेशन तकसीम किए और हल्फ लिया। मनसब पर नेक नियति से अमल करने की तौफीक व हिम्मत अता लीगी रहनुमा राना मशहूद अहमद का कहना था कि अगर कोई पार्टी मुल्क से मुखलिस है तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून है। PTI के पास नंबर पूरे होते तो एतमाद का वोट लेते। इनके पास नंबर गेम पूरी नहीं, इसलिए वोट नहीं लिया। राना मशहूद अहमद का मजीद कहना था कि 2018 में इमरान खान को इख्तिदार में लाकर मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। आज जो भी मुल्क के हालात हैं, इनका जिम्मेदार इमरान खान है। जल्द पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी होने वाली है। हर रोज महंगाई में इजाफा, हर रोज मईशत का बेड़ा गर्क, हर रोज नई तबाही। आज जो लोग गलियों मोहल्लों सड़कों पर 2 वक्त की रोटी के लिए बिलक रहे हैं, सिसक रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद अहमद का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली तैयार है। इजलास के बाद हतमी हिकमत अमली अपनाई जाएगी। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। PTI के मुकामी ओहदेदार मलिक रियास नून लीग में शामिल हो गए। रहनुमा नून लीग मलिक सैफ अल मलूक होकर कहते हैं मरीम नवाज की क़यादत में पार्टी मज़ीद फाल होगी।
तंजीम साजी का अमल मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। राहील अली की रिपोर्ट। मरियम नवाज के चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून बनने पर जश्न की तकरीबात जारी। निजी हाउसिंग सोसाइटी में ढोल बजाए गए और मिठाई तकसीम की गई। पीटीआई के मलिक रियाज ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। रहनुमा नून लीग मलिक सैफुल मलोक खुखर का कहना था कि मरियम नवाज की पार्टी के लिए काबिल कदर खिदमात हैं। इनकी क़यादत में नून लीग मजीद मजबूत होगी। मरियम नवाज साहब के ऊपर पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। जमात के लिए जो पहले भी उसने बहुत काम किया। उसने अपने वालिद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपने कायद के बयानिया को अल्हम्दुलिल्लाह मंजिल मकसूद तक पहुँचाया। जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, उस बयानिए को मरियम नवाज साहबा लेकर चली। मुस्लिम लीग नून के मुकामी ओहदेदारों का कहना था कि इलेक्शन में वोट नून लीग को ही मिलेगा। लोग पीटीआई छोड़कर नून लीग में शामिल हो रहे हैं। मुस्लिम लीग लोगों की तंजीम साजी आज से ज़ोरों शोर से होगी। मलिक साहब हमारे पहले भी बुजुर्ग थे, हमारे शाना बशाना, हमारे भाई हैं। इंशाल्लाह ये पहला कदम है। पीटीआई के अंदरूनी उनके बयानात थे वो मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं थे, तो मैंने 3 माह पहले पीटीआई को छोड़ दिया था। अहले इलाका का कहना था कि पीटीआई हुकूमत ने अवामी मंसूबे शुरू ही नहीं किए। नून लीग से उम्मीद है वो जीत कर अवामी मसाइल हल करवाएगी। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। सिटी बस टर्मिनल सिकंदरिया कॉलोनी से करोड़ों रुपए की आमदन मगर सहूलियात ना होने के बराबर। पीने का पानी दस्तयाब नहीं, बैठने की जगह और ना ही वॉशरूम्स की सहूलत मौजूद है। सिटी बस टर्मिनल में जगह जगह गंदगी के ढेर इंतजामिया का मुंह चढ़ा रहे हैं। शबीर हैदर जफर की रिपोर्ट। सिटी बस टर्मिनल सिकंदरिया कॉलोनी से करोड़ों रुपए की आमदन मगर सहूलियात का फुकदान। मुसाफिरों के लिए पीने का पानी दस्तयाब, ना ही वॉशरूम मौजूद हैं। फैमिलीज के साथ आने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सिटी बस टर्मिनल सिकंदरिया कॉलोनी 2004 में तामीर किया गया। सिटी बस टर्मिनल की 18 साल में ही हालत अबतर हो गई। सिटी बस टर्मिनल सिकंदरिया कॉलोनी से सालाना तकरीबन 18 से 20 करोड़ रुपए रेवेन्यू इकट्ठा होता है। अच्छी आमदन के बावजूद मुसाफिरों के लिए सहूलियत ना होने के बराबर है। यहाँ पे ना कोई वॉशरूम है, ना कोई जनाब साहब बैठने की जगह, ना कोई जनाब साहब आगे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वॉशरूम के लिए भी दूसरा अड्डों पे जाना पड़ता है। ना पानी पीने का पानी है, किराए बहुत ज़्यादा हैं और किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। यहाँ पे वॉशरूम का बड़ा मसला होता है। फैमिली होती है, बच्चे होते हैं साथ, तो ये कभी इनसे कहते हैं कि सामने चले जाएं, फलां अड्डे पे चले जाएं, फलां अड्डे पे चले जाएं, तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मुसाफिरों का कहना है कि दूसरे शहरों से आए हैं मगर यहाँ बहुत बुरा हाल है। हुकूमत और इंतजामिया मुसाफिरों को सहूलियात देने पर तवज्जो दे। मुसाफिरों ने मजीद कहा कि सिटी बस टर्मिनल पर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आवाम की सहूलत के लिए मौसर इक़दाम। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का दायरेकार दूसरे शहरों तक भी बढ़ाने का मंसूबा बनाया गया। लाहौर चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में मेंबर्स की तादाद बढ़ाने के लिए आगाही मुहिम चलाने का फैसला। बोर्ड की नई चेयरपर्सन रिजवाना गजनफर कहती हैं कॉम्प्लेक्स में सहूलियात की कमी को पूरा किया जाएगा। आतिफ परवेज की रिपोर्ट। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स की नई चेयरपर्सन ओहदा संभालते ही मुतहरिक कॉम्प्लेक्स का दायरा दूसरे शहरों तक फैलाने का प्लान बना लिया। चेयरपर्सन रिजवाना गजनफर का कहना है कि तमाम अजला में ऐसे कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। इब्तदाई तौर पर बोर्ड को जनूबी पंजाब में कॉम्प्लेक्स बनाने की तजवीज़ दूंगी। इस मकसद के लिए मुतअद्दिद अफराद ने इमारतें देने की यकीन दहानी करवाई है। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे बच्चों के लिए एक ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो अभी अनफॉर्चुनेटली कि हमारे ये लाहौर में है, सरगोदा में है और गुजरांवाला में है। तो अभी हमारी प्रायोरिटी पे यही है कि हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो ऐसी लाइब्रेरीज़ और ऐसे इदारे का जो क़याम करें। रिजवाना गजनफर का मजीद कहना था कि चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए आगाही मुहिम चलाने का फैसला किया है। इस ज़मन में निजी स्कूलों से मुआहिदा किया जाएगा। सोशल मीडिया पर मुहिम समेत सड़कों पर खसूसी आगाही बैनर्स लगाए जाएंगे। कॉम्प्लेक्स में स्पेशल बच्चों के लिए भी खसूसी सहूलियात मौजूद हैं। मुख्तलिफ स्कूलों के साथ हमारा जो है वो उनकी रजिस्ट्रेशन हो, उनको हम मेंबर बनाएं ताकि बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आएँ। हमारे लोगों में ये अवेयरनेस हो कि एक इदारा ऐसा मौजूद है जो इस तरह बच्चों को फैसिलिटेट कर रहा है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है, आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इसकी अवेयरनेस हो। उसके लिए सबसे पहले हमने अवेयरनेस वॉक किया। चेयरपर्सन चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स रिजवाना गजनफर का कहना था कि इस कॉम्प्लेक्स में सहूलियात और अफराद कुव्वत की कमी को पूरा किया जाएगा। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। शहर लाहौर के अहम तरीन मरकज़ लक्ष्मी चौक पर सीवरेज का बुरा हाल, गंदा पानी सड़कों पर जमा होने लगा। वासा की जानिब से टूटने वाले पाइप्स की मुरम्मत न की जा सकी। राहगीर और दुकानदार दोनों ही अजियत का शिकार होकर रह गए।
خوابوں کے شوقین افراد کا مرکز لکشمی چوک آلودہ ہو گیا۔ خراب سیوریج کے باعث گندا پانی سڑکوں پر جمع، بدبو کے باعث شہریوں کا گزرنا بھی محال ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار واسا حکام کو آگاہ کیا، لیکن انتظامیہ کام شروع کروانے کے بعد ادھورا چھوڑ گئی۔ 4 ماہ بعد بھی سیوریج کا نظام بہتر نہیں بنایا جا سکا۔ یہ ہمیں تقریباً 1 ماہ سے زیادہ ٹائم ہو گیا، ہم نے کئی بار کمپلین کی ہے کہ یہ گٹر کا پانی بہہ آ رہا ہے اور ہمارے کسٹمر کو بہت زیادہ مسئلہ بن رہا ہے۔ یہ سر یہ 2 ماہ سے تقریباً یہ کام ہو رہا ہے، یہ اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہے، ڈینگی پھیل رہا ہے، اوپر سے یہ گندگی ہے، نمازیوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، آنے والے کسٹمر جو وہ تنگ ہو رہے ہیں۔ جب میں گزرتی ہوں نا، یقین کریں مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ میں ٹوئے میں نہ گر جاؤں، نمازی گزرتے ہیں یہاں سے، احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہم کھولیں۔ لکشمی چوک میں جہاں عام شہریوں کا گزرنا محال ہے، وہیں دکانداروں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ شہریوں نے روڈ کو گندے پانی سے جلد از جلد صاف کروانے کی اپیل کی ہے۔ 3 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، محکمہ اوقاف بی بی پاک دامن دربار کے قریب زائرین کے لیے واش روم تعمیر نہ کر سکا۔ واش رومز کی سہولت نہ ہونے سے زائرین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ راہیل علی کی رپورٹ۔ بی بی پاک دامن مزار کی تعمیر و توسیع کا منصوبہ 3 سال قبل شروع کیا گیا۔ محکمہ اوقاف تاحال منصوبہ مکمل نہیں کر سکا۔ ایک طرف دربار کی توسیع کا کام سست روی کا شکار ہے تو دوسری جانب زائرین کے لیے واش روم کی تعمیر بھی نہیں ہو سکی۔ دربار پر حاضری کے لیے آنے والے زائرین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ منصوبے میں سست روی پر دکاندار بھی نالاں دکھائی دیے۔ زائرین کہتے ہیں کہ دور دراز کے علاقے سے حاضری کے لیے آتے ہیں، یہاں واش روم ہے اور نہ ہی وضو خانہ بنایا گیا۔ 4 سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے واش روم اتنے نہیں بنائے۔ اتنے ہزاراں دی تعداد پاکستان تو ہند سندھ تو لاریاں 20 لاریاں بھر کے آندیاں نے، 24 گھنٹے زائرین اتنے آندے نے۔ ہمارے پاس پہلے یہ باتھ روم تھے دربار کے ساتھ ہی، جب سے محکمہ اوقاف نے وہ گرائے ہیں ابھی تک تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں۔ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے اس وقت کے یہ گرائے گئے ہیں باتھ روم، ابھی تک نہیں بنے۔ بی بی پاک دامن دربار پر ملک بھر سے روزانہ ہزاروں عقیدت مند حاضری کے لیے آتے ہیں، مگر انتظامیہ کی جانب سے دربار کی تعمیر و توسیع کا کام ابھی تک ادھورا ہے۔ کیمرامین صدام کے ساتھ راہیل علی، لاہور نیوز۔ وفاقی حکومت کی جانب سے زکوٰۃ مستحقین کے لیے فنڈز ریلیز نہ ہو سکے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے علاقوں مستحقین گزارا الاؤنس سے محروم، جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ فہد امین کی رپورٹ۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان سیاسی رساکشی، مستحقین خوار ہو کر رہ گئے۔ نئے مالی سال میں مستحقین کو زکوٰۃ و عشر کی جانب سے 1 روپیہ بھی نہ دیا گیا۔ پنجاب کے ریگولر گزارا الاؤنس حاصل کرنے والے 1,44,000 مستحقین امداد کے منتظر، 66,000 نابینا افراد کو بھی فنڈز فراہم نہیں کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق مستحقین کو فنڈز کی آخری قسط گزشتہ سال اپریل میں ملی تھی۔ نابینا، بیواؤں، معذور اور مستحقین کو ماہ رمضان میں گزارا الاؤنس دیا گیا تھا۔ لاہور کی 1284 اور پنجاب بھر کی 25,000 سے زائد زکوٰۃ کمیٹیاں فنڈ نہ ہونے کے باعث غیر فعال ہو گئیں۔ محکمہ زکوٰۃ و عشر پنجاب نابینا افراد کو 2,000 اور دیگر مستحقین کو 1,500 روپے ماہانہ گزارا الاؤنس دیتا ہے۔ رواں مالی سال میں تاحال مستحقین کو پہلی قسط بھی جاری نہیں کی جا سکی۔ فنڈز نہ ملنے کے باعث ہاسپٹلز میں بھی مستحقین کا علاج رک گیا۔ الاؤنس کے منتظر بیواؤں اور مستحق خواتین کی حکومت سے فنڈز جاری کرنے کی استدعا، کہتی ہیں گزارا الاؤنس 1,500 روپے سے بڑھا کر 3,000 روپے کیا جائے۔ 7-8 مہینے سے مل نہیں رہے، بہت مشکل ہے۔ میں اکیلے کمانے والی ہوں، میرا خامد فوت ہو گیا ہے تو بہت مشکل سے، میرے بیٹا ایک ہے وہ چھوٹا ہے، 3 میری بیٹیاں ہیں بڑی ہیں، میرا بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، اتنی تنگی ہے تو مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ 8 ماہ ہو گئے پیسے نہیں مل رہے تو اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہے اور الاؤنس بھی کوئی اتنا نہیں ہے کہ بندہ کہہ سکے کہ بھی اس میں گزارا صحیح ہو انسان کا۔ غریب بندے کا گزارا بہت مشکل ہے اور تقریباً 6-7 ماہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں ملے۔ محکمہ زکوٰۃ و عشر پنجاب کے حکام کا کہنا ہے کہ مرکزی زکوٰۃ فنڈ اسلام آباد سے تاحال صوبوں کو فنڈز جاری نہیں کیے گئے۔ فنڈز ملنے پر مستحقین کو گزارا الاؤنس جاری کر دیا جائے گا۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ فی الوقت اتنا ہی، ایک بریک لیں گے اور واپس آئیں گے 9 بجے کی نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔